एनर्जी सोर्सेस। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि सोर्स किसको कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सोर्स किसको कहते हैं। देखिए सोर्स क्या होता है, सपोज कीजिए सोर्स यानी जहां से हमें कोई चीज प्राप्त होता है, जहां से हमें कोई चीज प्राप्त होती है या मिलती है उसको हम बोलते हैं सोर्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास अगर राइस है, ठीक है, तो जो राइस है वो कहाँ से आता है, राइस प्लांट से, ठीक है। कहाँ से आता है, राइस प्लांट से। तो जो राइस प्लांट है वो क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा, क्योंकि हमें कोई चीज कहाँ से मिलती है, जहां से मिलती है, ठीक है। जो कुछ हमें जहां से मिलता है उसको हम बोलते हैं सोर्स। तो जो हमारे एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं से हमें मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि हम बैठे बैठे हमको मिल जाएगी, उसका भी कोई ना कोई सोर्स है। तो जहां से हमें ये इसका सोर्स मिलता है, ठीक है, तो उसको हमें रीड करना है कि एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। देवसी संधु रीड करो, यहां से रीड करो एनर्जी सोर्सेस से। देवसी संधु, देव सिंह संधु, सर हम रीड करें? वेट अ मिनट, देव सिंह संधु रीड करो आप। नहीं, बाकी बच्चे अपने माइक को म्यूट रखे, जिनसे मैं कह रहा हूँ वही सिर्फ रीड करेंगे। देव सिंह संधु रीड करो आप, माइक और कैमरा ऑन करो अपने। देव सिंह संधु, ओके। अंशिका त्रिपाठी आप रीड करें, अंशिका त्रिपाठी आप रीड करें। नो नो, एनर्जी सोर्सेज आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। हाँ, तो वहां से आप रीड करें, वहां से आप रीड करें। Okay, there are many sources of energy. यस, All living things get energy to live and grow from the food that they eat. Sun, स्टॉप स्टॉप the स्टॉप, अंशिका त्रिपाठी स्टॉप। ओके क्लास, तो कहता क्या है, देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी जो हमें एनर्जी है बहुत जगहों से मिलती है, ठीक है। अलग अलग जगह से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है फूड, ठीक है। तो जो फूड है, हम सबको मालूम है कि जो फूड है हमारी बेसिक नीड होती है, क्योंकि बिना खाने के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी डेथ भी हो सकती है। तो जो फूड है वो मेन सोर्स है हमारे लिविंग थिंग्स के लिए। जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, सभी के लिए जो फूड है वो एज अ मेन सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। आगे कहता है कि जो ये फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है, फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है उससे क्या क्या होता है। एक तो हम जिंदा रहते हैं, फर्स्ट, उससे हम जिंदा रहते हैं। सेकंड, वो हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। हम खाना खाते हैं तभी हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी के सभी को ग्रोथ के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी। आ रहा है समझ में आपको? फूड से जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एनर्जी मिलती है। एनर्जी से एक तो वो जिंदा रहते हैं, दूसरा उनसे उनकी ग्रोथ होती है। आगे बात समझ में? अब जो अलग अलग लिविंग थिंग्स हैं वो अलग अलग प्रकार के फूड को कंज्यूम करते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, ठीक है, तो एनिमल्स में अगर लॉयन बात करूं तो लॉयन क्या खाता है, लॉयन क्या खाता है बताइए क्लास? मीट। मीट खाता है, वेरी गुड, यस यस, सर लॉयन मीट खाता है। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं काव, काव क्या खाती है? सर काऊ ग्रास खाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी वेरी गुड। तो देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो फूड होता है वो एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन सभी से उनको एनर्जी ही मिलती है, चाहे वो मीट खाएं, चाहे ग्रास खाएं, चाहे दोनों खाएं। जैसे जो ह्यूमंस हैं वो मीट भी खाते हैं और साथ ही साथ प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स के फूड है सभी का जो मेन पर्पज होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। सेकंड है हमारा सन। सन के बारे में रीड करें रितिका भट्ट, रुद्र तोमर प्लीज फोकस। यस, सन के बारे में रीड करो। Sun. यस, The sun gives us heat and light. Both are forms of energy. Heat यस, energy result in एवोपोरेशन, evaporation and drying cloth. Light energy is used by plant to make their food. ओके। तो देखिए क्या कहता है, जो सन है आप अच्छी तरीके से जानते हो, जो सन है
उनसे उससे हमें दो टाइप की एनर्जी मिलती है। पहली जो एनर्जी है, यस, जो फर्स्ट एनर्जी है वो है हीट। क्या है? हीट। सबसे पहले सन से हमें क्या मिलती है? हीट। जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आप सबको ठंड लगती है तो आप सनलाइट में जाते हो, यानी सूरज के सामने जाते हो और आपकी बॉडी क्या होती है? वार्म अप हो जाती है, गर्म हो जाती है। सन से हमें दूसरी चीज भी मिलती है, वो है लाइट। जब सन सेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो उस वक्त सनलाइट नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही सनराइज होता है तो जब सन की लाइट धरती पे आती है तो उससे हमें देखने में सहायता मिलती है। अगर सनलाइट नहीं हो तो हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है? तो हमको याद रखना है कि सन से हमें दो टाइप की एनर्जी मिलती है। फर्स्ट एनर्जी है हीट। फर्स्ट एनर्जी क्या है? हीट। सेकेंड एनर्जी है लाइट। ठीक है? ये दो टाइप्स की एनर्जी हमें सन से मिलती है। तो ये जो एनर्जी है, इनका इस्तेमाल क्या क्या है वो देखिए। जो हीट है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? पहला, जो भाप बनती है ना, भाप, जब गर्मी के लिए। हाँ नहीं जी, हाँ गर्मी के लिए तो ही होती है, लेकिन और क्या इस्तेमाल है? जब भाप बनती है, जैसे आप मम्मी जब चावल पकाती हैं तो चावल जब उसमें हीट लगता है तो भाप बनता है, ठीक है? इसी तरीके से जो सनलाइट है, जब सनलाइट है ओशियन के वाटर पे पड़ती है तो ओशियन का वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाता है। एवोपरेट का मतलब होता है भाप बनना। रुद्र तोमर अनुभव प्लीज इधर ही ध्यान दे, ठीक है? दूसरा, हीट से जो हमें दूसरा काम है वो है हमारे कपड़े सुखाए जाते हैं। जैसे भी आपको अच्छे से मालूम है, जब आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आपकी जो मम्मी है कपड़ों को धुल के कहाँ रखती हैं? धूप में डालती है ना, धूप में डालती है ना। तो धूप में डालने का मेन पर्पस क्या है? उनको सुखाना। तो ये कपड़े सूखते कैसे हैं? सन की हीट से। किसके वजह से सूखते हैं? सन की हीट के वजह से। ओके, ओके, वेरी गुड। हीट की वजह से। आगे है लाइट। अब जो सन से हमें लाइट मिलती है उसका क्या यूज है? सन से जो हमें लाइट मिलती है उसका क्या यूज है? तो पहली बात तो ये है कि सन की लाइट से जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं। अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट्स अपने फूड को नहीं बना पाएंगे। ओके, और अगर वो अपने फूड्स को नहीं बना पाएंगे तो जो दूसरे लिविंग थिंग्स प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे काऊ हो गया, ठीक है, ह्यूमंस हो गए, हम भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, ये सभी हमको प्लांट से मिलता है। तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स खाना नहीं बना पाएगा। प्लांट्स खाना नहीं बना पाएगा तो जो दूसरे लिविंग थिंग्स हैं उनको भी एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है? ठीक है, हमने दो बातें दो बातें सीखी, ध्यान से सुनो। सन से हमें दो एनर्जी मिलती है, हीट और लाइट। हीट का काम होता है एवोपरेशन और कपड़े सुखाने के लिए। लाइट का काम होता है प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसकी हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं अब। आराध्या तिवारी, रीड द थर्ड पॉइंट, विंड। रुद्र तोमर, प्लीज फोकस ऑन द क्लास एंड एवरीवन अपने कैमरे को ऑन रखें। बॉबी, सर रीड करो। यस यस, विंड को रीड करें आप। Moving our wind has energy, kites, paper, and leaf fly due to the energy of the wind. विंड Figure स्टॉप 4. स्टॉप स्टॉप। देखिए क्या कहता है, कहता है क्या है? मूविंग एयर हैज एनर्जी। जब ये हवा बहती है तो ये अपने आप नहीं बहती है। जैसे आपके कमरे में जब पंखा चलता है तो ही आपको हवा लगता है, तो जो पंखा क्या है, वो रूम के अंदर जितनी एयर मौजूद है उसको एनर्जी देता है, इसी वजह से वो जो हवा है मूव करती है और आपको हवा लगने लगती है। ठीक है, तो जो नॉर्मली एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, यानी धरती पे जितनी भी हवा है उसको भी मूव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी रोटेशन के वजह से अर्थ के आती है। तो जैसे हमारा एग्जांपल है काइट्स हुआ, पेपर हुआ, या जो पत्तियां हैं, तो ये हिलती हैं या उड़ती हैं तो किसके वजह से उड़ती हैं? विंड के वजह से। ठीक है ना? जैसे आप लोग छत पे पतंग उड़ाते हो, अगर हवा नहीं बहेगी तो आपको पतंग नहीं उड़ेगी। तो पतंग को उड़ाने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी है विंड एनर्जी। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाटर। आपको वाटर पढ़ना है, वाटर पढ़ेंगे किंजल शर्मा। किंजल शर्मा, रीड द टॉपिक वाटर। Water. यस, Moving water also has energy. A paper boat or सेल बोट, सेल sail बोट।
sailboat moves in water due to this energy. देखिए आगे क्या कहता है कि जो वाटर है रुका हुआ नहीं, जैसे सपोज करो नदी में पानी बहता है, नदी में पानी बहता है, तो जो नदी में पानी बहता है, नदी में जो पानी बहता है इसके पास भी एनर्जी होता है, ठीक है। जो बहता हुआ पानी है उसके अंदर भी एनर्जी होता है, लेकिन अगर मैंने मग्गे में पानी रखा हुआ है, मेरे पास एक मग है, मैंने उसमें वाटर रखा हुआ है, तो इसके अंदर एनर्जी नहीं है, उस वक्त इसके अंदर एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर एक रिवर है, रिवर के अंदर पानी फ्लो हो रहा है, तो इस वक्त इसके पास एनर्जी होती है। जैसे जब बाढ़ आती है, आपको अच्छे से मालूम है, जब फ्लड आता है, फ्लड मतलब होता है बाढ़, जब फ्लड आता है तो वो बड़े बड़े घर को भी गिरा देता है। तो किस वजह से गिरा पाता है? क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है, बहते हुए पानी के पास एनर्जी होती है, ठीक है। बहते हुए पानी के पास एनर्जी होती है। दूसरी बात कहता क्या है? यस, वेरी गुड। दूसरी बात कहता है कि जो हमारी पानी वाली नाव है, जब बरसात होती है तो हम कागज की एक नाव बनाते हैं और उसको पानी में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो बहते हुए पानी में ही मूव करेगा। अगर मैं उसको किसी बाल्टी में रख दूं, पेपर बोट को यानी कागज वाली नाव को, तो वो बिल्कुल मूव नहीं करेगी। इसी तरीके से जो समुद्र में या नदियों के अंदर सैर करने के लिए सेल बोट यानी सैर करने वाली नौका जो होती है, उसको जो इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी मूव इसी वजह से करती है क्योंकि पानी के अंदर एनर्जी होता है। अगर पानी के अंदर एनर्जी ना हो तो वो जो नौकाएं हैं वो मूव नहीं करेंगे। आगे समझ में? तो याद रखना है कि वाटर जब मूव करता है, जब वाटर मूव करता है तो ही उसके पास एनर्जी होती है, वरना जो रुका हुआ पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर जो होता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है। आगे सभी को समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। कृष्णा Yes, कनौजिया, sir. कृष्णा कनौजिया, प्लीज रीड द टॉपिक, प्लीज रीड द टॉपिक फ्यूल्स। फ्यूल्स, फ्यूल्स को रीड करो आप, कृष्णा कनौजिया। सर सेल बोट क्या होती है? सेल बोट देखिए, जैसे जो सैर करने के लिए इस्तेमाल की Fuels जाती है। like wood, oil, coal, and petrol are source of energy. A car or bus moves using the energy from petrol or diesel. ओके, स्टॉप स्टॉप। देखिए अगला क्या कहता है? फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। ईंधन का मतलब ऐसी चीजें जिनको जलाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, ईंधन का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको जलाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं, तो जो आपके जब आपको ठंड लगती है तो आपके जो पेरेंट्स है या तो वुड जलाते हैं, ये वुड मतलब लकड़ी, या कभी कभी कावडंग का इस्तेमाल करते हैं। कावडंग मतलब उपले, कंडे, जो भी आप बोलते हो, जानते हो ना सभी कावडंग, उपले, ठीक है। तो जो ये कावडंग है ये भी हमारा एक फ्यूल है। तो फ्यूल मतलब ऐसी चीजें जिनको जलाने के बाद एनर्जी मिलती है। जैसे आप जानते हो लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने के लिए या शरीर को गर्म करने के लिए करते हैं। ऑयल, ऑयल के अंदर आपका केरोसिन हो गया, ठीक है, जिसका आप लैंप जलाते हो। लैंप, दिए देखे ना दिए, तो उसी तरीके से जो दिए जलते हैं, जो दिए जलते हैं वो ऑयल के वजह से जलते हैं। कोल मतलब होता है कोयला। कोयला तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, कोल मतलब कोयला, ठीक है। और पेट्रोल का आपको अच्छे से मालूम है कहाँ इस्तेमाल होता है, ये कार्स में, ठीक है, कार्स, बसेस, यस यस, व्हीकल्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है पेट्रोल। तो ये जितनी भी टाइप्स के, ट्रक। यस यस, वेरी गुड। तो ये जितनी भी टाइप्स की चीजें हैं, चाहे आपका जो, यस यस, स्टॉप, लिसन, लिसन टू मी एवरीवन, आप अपने माइक को म्यूट रखें अब। तो जितने भी प्रकार की ये चीजें हैं, चाहे आपका वुड हुआ, ऑयल हुआ, कोल हुआ, पेट्रोल हुआ, ठीक है, ये सभी हमें एनर्जी तो देते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी तो है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये कब देते हैं? जब इनको जलाया जाता है। और सभी बच्चे मेरी बात सुने, इधर उधर अपना दिमाग ना दौड़ाएं, आसपास में ध्यान ना रखें, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हमको एनर्जी तो देती हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, इनसे हमें एनर्जी तो मिलता है, लेकिन जलाने के बाद। अगर ऐसे रखा रहो मैं बाल्टी में ला के, पेट्रोल में बाल्टी में रख दूं या किसी बोतल में बंद करके रख दूं, तो क्या मेरी गाड़ी चलेगी? बताइए। नहीं चलेगी। पता चला मैं गाड़ी चालू करने से पहले धड़ाम से गिरूंगा, है ना अंशिका? ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा एनर्जी सोर्सेस, तो उसके अंदर फूड पढ़ा, सन पढ़ा, विंड पढ़ा, वाटर पढ़ा और फ्यूल पढ़ा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। कहता क्या है? कहता है
आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द गिवन एक्टिविटी एंड फिल इन द टेबल। कहता है कि हमें बताना है कि इन इन एक्टिविटी को करने के लिए हमें कहाँ कहाँ से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है कहता है वॉक मतलब चलना, रन मतलब दौड़ना, स्टडी मतलब पढ़ना, प्ले मतलब खेलना। यानी जो वॉक, रन, स्टडी और प्ले के लिए जो हमें एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, बताइए नमन फूड। चौहान। सर फूड से। सर फूड। वेरी गुड। जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, फूड से। यानी जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो मम्मी हमको वो जो फूड ब्रेकफास्ट देती हैं तो उसका जो मेन पर्पज होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना होता है ताकि हम मम्मी को परेशान कर सकें। ओके, नेक्स्ट है जो प्लांट्स है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, जब प्लांट्स अपने फूड को बनाते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, तो जो प्लांट्स है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं, सर सन। सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से वो सनलाइट। बनाते हैं अपना। ठीक है, जैसे जो आपकी मदर है, आपकी जो मदर है वो जो फूड कुक करती हैं, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर्स है, एलपीजी सिलेंडर्स हैं, इनके हेल्प से आपकी मदर खाना बनाती हैं। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं वो सन की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। दूसरा कहता है सेल बोट मूविंग इन वाटर, ये जो नावें होती हैं पानी में वो किसकी हेल्प से चलती हैं, सर विंड। विंड। विंड है, और साथ ही साथ आप वाटर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप वाटर भी लिख सकते हो, वाटर आप दोनों हैं इसके अंदर, विंड से भी ये चलती हैं साथ ही साथ वाटर। ठीक है, तो आप दोनों को लिखेंगे विंड एंड वाटर बोथ। ओके, विंड स्लैश वाटर आपको दोनों लिखना है। सभी को आ रहा है समझ में? ओके, ना मूव टू द नेक्स्ट। कहता है कुकिंग फूड, अगर मुझे खाना बनाना है, अगर मुझे खाना बनाना फ्यूल। है, फ्यूल। अरे दे दे जल्दी मैं ओके, कर दूं तेरा भी। कुणाल राघव, तेरा कुणाल राघव आप मुझे बताएं फ्यूल का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको हिंदी में बताया था, फ्यूल का मतलब क्या होता है, फ्यूल का मतलब क्या होता है, कुणाल राघव, वेट अ मिनट। सर मैं बताऊं। सर आप बताएं। सोनाक्षी, सोनाक्षी आप बताएं, सोनाक्षी फ्यूल का मतलब, डीजल। सर फ्यूल का मतलब होता है कि ये ना ईंधन। ईंधन। अंशिका तिवारी ईंधन कब यूज में आते हैं, ये कब हमारे यूज में आएंगे, अब अंशिका, लाएंगे। अंशिका यस सर। ये ईंधन कब इस्तेमाल में आते हैं, इनसे हमें एनर्जी कब मिलती है, जब इनको हम बर्न जला करते जला। हैं, बर्न करते हैं, यानी जब इनको हम जलाते हैं तो ही इनसे हमें ईंधन मिलता है। ओके, ओके, एनर्जी मिलती है। आगे कहता है डीजल। अगर मुझे अपनी गाड़ी को रोड पे चलाना है, अगर मुझे अपनी गाड़ी को रोड पे चलाना है, वो 5 रुपए वाली नहीं, 5 लाख वाली। ठीक है, 5 वाली तो हाथ से ही चल जाती है, ऐसा नहीं कि 5 रुपए वाली लेके आप सड़क पे भ्रुम भ्रुम करने लगे, तो ऐसे तो वो चली जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी मर्सिडीज हुई, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है इनको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हो तो गया। किसकी जरूरत होती है बताइए, पेट्रोल और डीजल। और डीजल। हाँ, और ये दोनों पार्ट होते हैं फ्यूल के। ठीक है, फ्यूल के अंदर ही पेट्रोल आता है, फ्यूल के अंदर ही डीजल आता है, तो आप फ्यूल भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, पेट्रोल डीजल लिखते हो तो भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि सबका मतलब लगभग एक ही है। आगे बात समझ में आपको? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग। कहता है व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वैष्णवी अवस्थी, वैष्णवी अवस्थी कहता है कि हमें जो एनर्जी है कहाँ कहाँ से मिलती है, जरा बताएं तो आप, अभी हमने ऊपर रीड किया था, जो हमें एनर्जी है कहाँ कहाँ से मिलती है, वैष्णवी अवस्थी। सर जी हम बताएं। यस सर यस हम बताएं। यस, सर हम बताएं। नो नो वन बाय वन, वेट अ मिनट एवरीवन, no no everyone mute your mic, mute your mic, no this is not the right way, मिलती है एनर्जी। mute your mic everyone, mute your mic, this is not the right way। इस तरीके से आप जवाब दोगे तो मुझे नहीं मालूम चलेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बताएं। एक एक करके जिससे मैं पूछूं वही बताए। कुणाल राघव इट्स योर टर्न, रिप्लाई सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, एक जवाब दे बस। कुणाल राघव, कुणाल राघव प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड रिप्लाई।
सोर्स ऑफ एनर्जी फर्स्ट। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम तिवारी, ओम तिवारी आप बताएं सोर्स ऑफ एनर्जी। ओम सर तिवारी, विंड हम बताएं। नो नो, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही बताए। ओम तिवारी आप रिप्लाई करें। ओम तिवारी, डू फास्ट। सर विंड। ओके, वेरी गुड, विंड। एक आंसर आया विंड। देव वेट सर वेट, हम बताएं। नुपुर कश्यप, नुपुर कश्यप प्लीज। सर विंड से। विंड तो हो गया, दूसरा बताएं, दूसरा बताएं। विंड हो गया, दूसरा बताएं। सर हम बताएं। हीट। सर आप बताएं। हीट, हीट कहाँ से मिलती है? हीट कहाँ से मिलती है? सोर्स सर बताओ। यश कुमार शर्मा सन से। वेरी गुड, सन से। नहीं, मैंने मना किया ना, ऐसे नहीं बोलना। आपको क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? कृष्णा सन से कनौजिया, हीट। कृष्णा कनौजिया आप सर बताएं। हमें भी लिखना। वेट, नहीं लिखना नहीं है आपको, लिखना नहीं है, बस मैं आपको एक बार रिव्यू करा रहा हूँ। कृष्णा कनौजिया, सोर्स ऑफ एनर्जी। कैमरा ऑन करें वरना आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। सभी बच्चे कैमरे ऑन करें। जिगर शर्मा, चेतना, ललित, यश कुमार, एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर माइक। ओह, एंड कैमरा ऑल्सो, कैमरे को भी ऑन रखें। ओके, चेतना, 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 यस प्लीज। सोर्स ऑफ एनर्जी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी बताएं। सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, अभी हमने ऊपर रीड किया था, आप उसको बताएं। सर वाइंड। विंड तो हो चुका है, वो वाइंड नहीं है, वो विंड है। विंड हो गया है, सन हो गया, आगे बताएं। फ्यूल। फ्यूल। सर हम बताएं। ओके, वेरी गुड। नो, स्टॉप क्लास। तो अभी हमने ऊपर जो रीड किया था हम टॉपिक, बताएं। अभी जो हमने ऊपर, नो नो स्टॉप, एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक। अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। नो, म्यूट योर माइक एवरीवन। नेक्स्ट, तो अभी हमने जो सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था सन था, वाटर था, एयर था, फ्यूल थे। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी थे। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है काइट्स यूज एनर्जी फ्रॉम डैश टू मूव। जो पतंग है, सर विंड। सर प्लीज, विंड। नो नो सर नो, विंड। डोंट, नो नो, इस इसका तरीके, आंसर होगा विंड। अगर आप इस काइट्स तरीके से, यूज एनर्जी एंड टू मूव। आप इस तरीके से रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो बच्चा रिप्लाई कर रहा है फिर वो पिटेगा, ये बहुत गलत तरीका है। जिससे मैं पूछूं भाई, ठीक है। कहता है काइट्स यूज एनर्जी फ्रॉम डैश टू मूव। जो पतंग है उड़ने के लिए कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करती है, ये मुझे बताएंगे रुद्र तोमर। रुद्र तोमर, जो पतंग है उड़ने के लिए कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करती है? सर विंड। वेरी गुड। नेक्स्ट, कहता है ट्रेन्स एंड कार्स रन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम डैश। ये जो ट्रेन और कार्स हैं ये सर चलने के लिए, पेट्रोल एंड डीजल। ये जिन जो भी बोल पेट्रोल रहे हैं, एंड। ये मैंने आपको मना किया कि बोलना नहीं है, फिर भी आप बोल क्यों रहे हैं? रितिका भट्ट बताएं। सर पेट्रोल एंड डीजल। ये दोनों किसके अंदर आते हैं? किस सोर्स के अंदर आते हैं पेट्रोल और डीजल? सर फ्यूल के। वेरी गुड। अगर आप फ्यूल भी लिखते हो तो भी करेक्ट है, पेट्रोल डीजल लिखते हो तो भी करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। आगे, वी वर्क एंड ग्रो यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम डैश। हम चलने के लिए, बढ़ने के लिए, काम करने के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है कहाँ से मिलती है? बॉबी, सर बॉबी, फूड। फूड। ठीक है, आप किस टाइप के फूड खाते हो बॉबी? सर मीट। सर फ्रूट्स। सर वेजिटेबल्स। वेरी गुड। जो हमारा फूड सोर्स है वो प्लांट एंड एनिमल दोनों है, यानी ह्यूमन बींग्स के जो प्लांट सोर्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं। आगे चलते हैं, ठीक है क्लास। आगे है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे देखिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, इधर देखिए क्या होता है। सपोज कीजिए जो मेरे पास सन था, ठीक है, जो मेरा सन था, ये गोल गोल सा सन है, बिल्कुल मेरे जैसे, नहीं नहीं आपके जैसे, मेरे जैसे नहीं होगा, ठीक है। ये जो सन था, ठीक है, इससे इससे लाइट आई, ठीक है, इससे लाइट आई। और आपने सोलर पैनल देखे हैं? सोलर पैनल, यस सर उसको धूप मिलती है तब वो चलता है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी धूप मिलती गुड। है। हाँ, सर तो ये, नंबर 9 में भी है। यस यस, तो ये है हमारा एक सोलर पैनल। तो सोलर पैनल क्या करता है, यहाँ से लाइट एनर्जी आई, फिर इसको वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब ये जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इससे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो
और उस पे गेम खेलते हो। डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता, कौन कौन से पता नहीं गेम खेलते हो तुम सब, है ना। बारबी डॉल को सजाना हुआ, मिक्की माउस को पकड़ना हुआ, और पता नहीं कौन कौन से गेम खेलते हो। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स का मतलब अलग अलग प्रकार के रूप, ठीक है, अलग अलग रूप, अलग अलग रूप। जैसे जब आप लोग को, आप जब खूब खुश होते हो, अच्छे मार्क्स आते तो खूब अच्छे बच्चे बनते हो, ठीक है। लेकिन जब पिटाई लग जाती है तो बिल्कुल बदमाशी करने लगते हो, तो वो भी आपके अलग अलग रूप है। इसी तरीके से जो एनर्जी है वो भी अलग अलग रूप में हमको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे हमने जब सन को देखा तो सन से हमें तो लाइट मिली। अब यहाँ पे ये लाइट एनर्जी थी, लेकिन वो चेंज हो गई किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो पहले लाइट एनर्जी थी, बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, ठीक है। तो ये चेंज हमें देखने को मिला है। प्लीज माइक को म्यूट रखें। जो लाइट से हमें इलेक्ट्रिक में चेंज देखने को मिला है, यही कहलाता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। आया सभी को समझ में, टॉपिक आया समझ में, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। आगे समझ में। ओके, आगे अब रीड करते हैं, आगे रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। रीड करेंगे श्रेया सिंह। श्रेया सिंह आप रीड करें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को। श्रेया, माइक को ऑफ रखें आप बच्चों, बहुत गलत काम कर रहे हैं। Source of energy provide us with यस यस रीड करो। the different source of energy provide us with the different forms of energy. ओके स्टॉप The main स्टॉप 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 the main forms स्टॉप of energy. स्टॉप स्टॉप। अब माइक को म्यूट कर लो, माइक को म्यूट करो। चलो अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो पहले, मुझे एक्सप्लेन करने दो। कहता क्या है, द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड अस विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अभी जो हमने ऊपर, अभी जो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ा था, ठीक है। अब वो जो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी से, उससे हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिला था। जैसे जो विंड है वो वाटर से बिल्कुल, जो आपका विंड है, आपका जो विंड है वो दूसरी चीज है, और जो वाटर है वो दूसरी चीज है, लेकिन इन दोनों से ही हमें मिल रही थी एनर्जी, ठीक है। तो अलग अलग रूप है लेकिन काम एक ही हो रहा है, हमें उनसे एनर्जी मिल रही है। तो बात यही कह रहा है कि जो अलग अलग सोर्स है, अलग अलग सोर्स है एनर्जी का, वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन उनसे हमें मिलता एनर्जी ही है। क्या मिलता है, एनर्जी है। सन है, जो सन है वो इन तीनों से अलग है, इन दोनों से अलग है, लेकिन सन भी हमें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो बात यही कह रहा है कि अलग अलग फॉर्म से हमें अलग अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है। आगे कहता है, द मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हीट एनर्जी मैंने आपको अभी बता दिया है। जैसे जो आपका एलपीजी सिलेंडर है, मम्मी जो आपके खाना बनाती हैं वो हीट एनर्जी से बनता है। सन से हमें हीट एनर्जी मिलता है। लाइट एनर्जी, जो आपके घर में बल्ब जल रहा है वो लाइट एनर्जी है। साथ ही साथ जो सन है उससे भी हमें लाइट एनर्जी मिलती है। विंड एनर्जी, आपके घर में जो पंखा है, जब आपको गर्मी लगती है तो हवा के लिए जो इस्तेमाल करते हो वो विंड एनर्जी है। साथ ही साथ बाहर जब आप पतंग उड़ाते हो उसके लिए भी आप विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हो। सोलर एनर्जी, आप घर के अंदर जब आपको सोलर पैनल लगा के जब आप उसका इस्तेमाल करते हो या कपड़े सुखाने के लिए, ठीक है, वहां पे हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अगला है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी देखिए आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, जो आपकी बैटरी है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी है, ठीक है, उस बैटरी के अंदर केमिकल है, वो केमिकल जब रिएक्शन करता है तो ही एनर्जी आती है। आगे बात समझ में। दूसरा बात, आप पटाखे जलाते हो, पटाखे, सभी बच्चे पटाखे जलाते हैं। Yes, sir. तो पटाखे, ओके ओके, तो पटाखों के अंदर आपने काला काला कुछ देखा होगा, काला काला कुछ होता है, ये केमिकल होता है, ठीक है। अब ये जब केमिकल ये जलता है, ये केमिकल जब जलता है तो ही ब्लास्ट होता है, ठीक है, तो ही पटाखा फटता है। अगला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको अच्छे से मालूम है, आपका जो घर के अंदर टीवी चलता है, फैन चलता है, ठीक है, फ्रिज चलता है, ठीक है, वो सब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से ही होता है। आ गया समझ में।
यस सर। हाँ, तो अभी हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे, तो अलग अलग जो फॉर्म्स है एनर्जी के एक बार और देखिए कौन कौन सा है। हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय एवरीवन। बाय 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 बाय।